यहाँ पे ये इसमें धूल जमा हो गई, ये साइड में इसमें जगह दे रखी है, तो भाई इसको कंपनी को सुधारना चाहिए। तो भाई देखो इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आज आपकी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लेंडर के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। तो भाई मेरे सामने आप सभी लोगों के सामने खड़ी हुई है स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल। और इसके बाद हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे प्रॉपर कि इसके पॉजिटिव क्या क्या है, इसके नेगेटिव क्या क्या है। तो भाई मैं हूँ पीयूष चौधरी, मैं उत्तर प्रदेश से, और भाई मैं हूँ एक ट्रैवलर जो भाई फिलहाल मैंने रिसेंटली अपनी स्प्लेंडर परचेस की है। तो भाई मैं आज बताने वाला हूँ इसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव्स। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से बात की जाए तो भाई इस बाइक में जो भाई एलईडी हेडलाइट आ जाती है, जो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट है। भाई इतनी छोटी बाइक्स में कहाँ आपको एलईडी देखने के लिए मिल रही है। आपको देखो इसमें एलईडी मिल जाती है और साथ साथ में भाई आपको 1000 का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। भाई अगर सेकंड बात किया जाए तो भाई देखो इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, और यहाँ पे साथ साथ में इसके चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो भाई दूसरा ये है, पहला आपका एलईडी हज़ार्ड हो गया, जो 1000 का बटन जो है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है भाई। अब तीसरी भाई बात की जाए अगर इस 100 सीसी की बाइक में, तो भाई ये इसका रिफाइन इंजन आता है 100 सीसी का। भाई इसमें आपको एवरेज देखने के लिए मिल जाती है 60 to 65 kmpl की। मतलब भाई 100 सीसी की बाइक में 60 से 65 की आप लोग एवरेज भी मिल रही है, एलईडी हेडलाइट भी मिल रही है, डिजिटल मीटर भी मिल रहा है। ठीक है। अब भाई चौथा है भाई इसका रीसेल वैल्यू। मार्केट में इस बाइक का इतना ज़्यादा नाम है, अगर आज ये 1 लाख रुपए की, अगर इसको 1 साल बाद अगर हम लोग बेचने जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ कम होंगे। तो भाई कितना मतलब इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉर्ड भगवान मान रखा है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर पे आपको ये बाइक मिलेगी ही मिलेगी। भाई पांचवा जो इसका मुझे लगा है भाई, एक तो इसके ये ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। भाई आप इसको कहीं भी लॉन्ग टूर पर लेकर जा सकते हो, और ट्यूब वाले टायर जो ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। तो भाई एक तो ये हो गया। दूसरा ये पीछे जो स्टैंड आ रहा है भाई, आप इस पर भी कितना भी लगेज कैरी कर सकते हो। देहात में बताऊं तो मतलब जो बोरी वगैरह होती है, कितनी कट्टे वगैरह होते हैं, गांव देहात में ये बाइक इतनी ज़्यादा सक्सेस रही है कि लोग इसे भर भर के ले रहे हैं। भाई इंडियन मार्केट में ना एक इंडियन आइडल है भाई। ये एक ऐसी बाइक है जो यंगस्टर्स के ऊपर भी अच्छी लगती है और बुड्ढों के ऊपर भी अच्छी लगती है, और मतलब जो एक अंकल टाइप रहते हैं ना 40 to 45, ये उसके ऊपर भी अच्छी लगती है। भाई मतलब ये बाइक ऐसी है कि हर किसी इंडियन की ये बाइक है ना पसंद आती है, हर किसी को पसंद आ जाती है। फिर चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल के बुड्ढे अंकल हो, हर किसी को ये बाइक पसंद आती है। इसलिए भाई ये इंडियन मार्केट में टिक रही है, अभी तक चलती आ रही है। अब भाई इसमें ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। आओ चलिए जानते हैं, फटाफट आगे की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर एंड में ना आपको रिव्यू भी दिलवाएंगे, एक भाई हैं हमारे, तो उनसे आपको मैं रिव्यू भी दिलवाऊंगा कि उनके हिसाब से वो 100 सीसी बाइक में काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं इसको, तो उनसे हम लोग उसका रिव्यू भी जानेंगे एंड में कि उनको ये बाइक कैसी लगी चलाने के बाद, और इसका राइड रिव्यू क्या था क्या नहीं। भाई अब आओ जानते हैं स्प्लेंडर के नेगेटिव के बारे में, करते हैं कुछ बातचीत। जो पॉइंट्स हैं उनको बताया जाता है। तो ये खड़ी भाई आपकी, और अब इसकी हम लोग नेगेटिव जान लेते हैं। पॉजिटिव तो हम लोगों ने जान लिए जितने भी इसके पॉजिटिव थे, अब थोड़े से नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रंट में बात की जाए तो ये जो डिजिटल मीटर है भाई, सबसे पहला ये एक्यूरेट जो है पेट्रोल नहीं दिखाता, ये गलत पेट्रोल दिखाता है हमेशा, है ना। ये इतना ज़्यादा सही नहीं दिखा पाता, ये फ़र्क कर देता है। एवरेज में भी थोड़ा सा ये 2 से 3 kmpl की थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। तो भाई इतना ज़्यादा एक्यूरेट डिजिटल मीटर जो इन लोगों ने दिया है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं दिखाता। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं टैंक की ओर। ये जो भाई इनका टैंक मतलब फ्यूल लीड है भाई, ये इनको थोड़ी सी है ना अच्छी करनी चाहिए थी। कि जो भाई अगर इसको खोलोगे ना, ये देखो यहाँ पे क्या है कि गंदगी मिलती है, ये देखो यहाँ पे ये इसमें धूल जमा हो गई, ये साइड में इसमें जगह दे रखी है। तो भाई इसको कंपनी को सुधारना चाहिए, और जैसे डिलक्स वगैरह में आती है सिंपल, इन लोगों को वैसी देनी चाहिए। उससे क्या है कि भाई धूल अंदर जाती नहीं है। एक भाई ये चाबी, वही सदियों सालों से पुरानी भाई ऐसी सिंपल सी चाबी चली आ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी साइकिल का लॉक खोल रहे हो आप, कोई बाइक वाइक तो चलानी है, साइकिल का जो है लॉक खोल रहे हो। थोड़ा सा भाई इसके बारे में सुधार करना चाहिए इनको, काफ़ी टाइम हो गया, इस लंबे समय से चाबी को चला के लेके आ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसी लगती है अनोइंग सी देखने में। अब भाई जो इसका भाई ये इंजन है 100 सीसी का, वो यार ज़्यादा टॉप जा नहीं पाता भाई। 90 से 95 के बाद ये प्रॉपर वाइब्रेशन देने लग जाती है बाइक, इतनी ज़्यादा टॉप ये नहीं जा पाती। इसमें वाइब्रेशन बहुत जल्दी आती है। अगर आप 2 लोगों के साथ में अगर बैठ के चलाओगे तो ये 40 के बाद जो है वाइब्रेट बाइक करती ही करती है। ठीक है भाई। अब ये तो भाई इसके 3 से 4 नेगेटिव थे। अब भाई थोड़ा सा ड्रम ब्रेक्स के ऊपर आ जाते हैं।
जो भाई इन लोगों ने अभी नया दिया है कि अगर आप पीछे की ब्रेक दबाओगे तो आगे की ब्रेक भी साथ साथ में लगेगी और पीछे की भी लगेगी। अब भाई तो चलो ये चीज़ ठीक है, पर इन लोगों ने मॉडल वाइज जो यार बहुत ये टॉप वेरिएंट आप इसका देख रहे हो स्प्लेंडर एक्सट्रेक 2.0, तो इसके साथ साथ में एक और वेरिएंट आता है जिसमें जो डिस्क आती है फ्रंट में। इसमें आप देखो ड्रम ब्रेक्स देख रहे होंगे जैसा कि। तो यार कंपनी ने अब डिफरेंशिएट पता क्या कर दिया, इन लोगों ने वेरिएंट्स बहुत सारे निकाल दिए हैं, जिसमें कि इस वाले पर्सनल वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट इन लोगों ने दे दी है, हजार्ड लाइट दे दी है, डिजिटल मीटर दे दिया है। उस वाले वेरिएंट में हेलोजन लाइट है, ये सब कुछ नहीं है, डिजिटल मीटर भी नहीं है, पर उसमें डिस्क ब्रेक है। तो यार ये किस तरीके का वेरिएंट है यार कि इसमें डिस्क दे दी, इसमें डिस्क, बल्कि टॉप मॉडल में हर चीज़ होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ का कंपनी थोड़ा सुधार करे। और पीछे भाई हमारे साथ साथ में ये देखो कितनी बड़ी जो है टीम जुड़ चुकी है, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बड़ी टीम हमारे साथ में जुड़ गई है। अभी भाई ये बाइक के पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोगों ने जान लिए। अब कृष्णा भाई आप फ्रेम में आ जाओ थोड़ा, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो। भाई मैं कृष्णा सैनी, मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ। हाँ, तो बताइए भाई। तो भाई ये भी आप भी बाइक या गाड़ियों का रिव्यू करते हो, तो भाई आपके हिसाब से कंपनी इस बाइक को कैसा परफॉर्मेंस दे रही है अभी तक इंडियन मार्केट में? क्योंकि ये भाई एक इंडियंस की ना ये आइडल बन गई है ये बाइक ना, क्योंकि देखो आप हर कोई से खरीद रहा है, हर कोई से खरीद रहा है, हर मतलब मैं ये कह रहा हूँ इंडियंस होम्स में भाई 100 लोगों से 70 घर में बाइक मिलेगी स्प्लेंडर, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, आपके हिसाब से इसके क्या राय है? इस बाइक को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना तो ये है कि जैसे भाई ने बताया भाई डिस्क ब्रेक इसमें देनी चाहिए। भाई ये गाड़ी मतलब आप समझ रहे हो 1 लाख से ऊपर की समथिंग जाती है। हाँ। 1 लाख के हिसाब से भाई वो सारी चीजें ठीक है। ये 100 सीसी का इंजन तो आपको 80,000 रुपए की डीलक्स में ही देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल। डिजिटल मीटर भी देखने के लिए मिल जाता है उसमें, वो 90 की समथिंग की पड़ती है आपको। हाँ, पर हाँ। भाई इसमें ना तो डिस्क ब्रेक है, एक सेफ्टी फीचर इसमें बढ़ना चाहिए भाई, डिस्क ब्रेक आनी चाहिए आगे पीछे दोनों में। हाँ। क्योंकि भाई दूसरी बाइक में आ रही है वो उससे नीचे वाला वेरिएंट है, उसमें डिस्क दे रहे हैं, उस डिस्क ब्रेक को इसमें डालना चाहिए भाई। सबसे पहला यही है मेरा तो। और बाकी भाई जो गांव देहात जैसे भाई सब जगह चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। वैसे तो भाई जितनी प्राइस रेंज है इसकी 100 सीसी का इंजन आता है, उस हिसाब से भागती भी ठीक है भाई। 100 सीसी का इंजन है तो 100 से ज्यादा तो भागने की उम्मीद मत करो, 100,000 से ज्यादा 120 चलेगी बस। करेक्ट। इतनी नेगेटिव पॉजिटिव है इसमें, बाकी सब तो भाई ठीक है। वैसे 2-3 चीजें में सुधार करना चाहिए। और भाई इसकी जो चाबी है ना ये काफी समय से आ रही है, तो भाई इस चाबी में भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। थोड़ी सी भाई इसकी ग्रिप को मोटा कर दो, और तो कुछ नहीं है। बाइक की चाबी ऐसी रहती है, करेक्ट भाई साइकिल जैसी लगती है, और तो कुछ नहीं। तो भाई ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव स्प्लेंडर एक्सट्रेक 2.0 के। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें ये वाली बाइक की और इस टॉपिक पे हम लोगों को वीडियो चाहिए, तो जिसके लिए मैं आपको शूट कर सकूँ, आपको नॉलेज मिल सके प्रॉपर टाइम टू टाइम। और भाई हम लोगों ने ट्रिप के बारे में बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हंटर 350 से, तो उसका भी अपडेट इसी वीडियो में दे देते हैं कि भाई 1 से या 2 दिन के अंदर हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब नई साल 2025 में ही स्टार्ट करेंगे, 2024 में फिर क्यों स्टार्ट करें, हम लोगों ने ये प्लान किया है। तो वो ट्रिप भी जल्दी स्टार्ट होगी। जो भी मुझे देखता भाई उसमें टेंशनबाजी मत लीजिए कि भाई ट्रिप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तुमने धोखेबाजी कर रहे हो। नहीं भाई, हम लोग वो सारी चीज़ें भी करेंगे और उसको बर्फ़ में ही लेके जाएंगे। टेंशन मतलब ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और वो अकेली चलेगी। वहाँ पे कोई ना गाड़ी लेके जाता है ना बाइक लेके जाता है, वहाँ अपनी हंटर को लेके चलेंगे। और फिलहाल में भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर इसका सारा कुछ कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।